ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। काठमांडू के सिंह दरबार की सीढ़ियों पर खड़ा एक युवा जिसकी आंखों में भविष्य के नेपाल का सपना है और हाथों में कड़े फैसलों की कलम। नेपाल की राजनीति के पुराने दिग्गजों के किले अब ढह चुके हैं और जेनजी के नायक बालेन शाह ने शपथ लेते ही ये साफ कर दिया है कि अब देश नेताओं से नहीं नियमों से चलेगा। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। कल तक जो रैप की बीट्स पर युवाओं को नचाते थे, आज वो नेपाल के प्रशासन की सुस्त रफ्तार को दौड़ा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कुर्सी संभालते ही वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना नेपाल की पारंपरिक पार्टियों ने सपने में भी नहीं की थी। भ्रष्टाचार पर प्रहार, शिक्षा में क्रांति और विदेश नीति में गजब की अकड़। बालेन शाह ने महज 15 दिनों के भीतर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ मेयर बनकर रुकने वाले नहीं थे, वो पूरे मुल्क को बदलने आए हैं। आपको बता दें, बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय एक्शन प्लान पेश किया है, जिसने पूरे देश के शैक्षणिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। अब स्कूल कॉलेज नेताओं की नर्सरी नहीं बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की कार्यशाला बनेंगे। शिक्षा संस्थानों से राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों को बोरिया बिस्तर समेटने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बालेन का संदेश साफ है कि किताबें उठाओ, झंडे नहीं। ऑक्सफोर्ड, पेंटागन और सेंट जेवियर जैसे विदेशी नाम वाले स्कूलों को अब अपना नाम बदलना होगा। सरकार का मानना है कि शिक्षा में मौलिकता और नेपाली पहचान जरूरी है। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है। अब रटने की जगह सीखने पर जोर होगा। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अब नेपाली नागरिकता की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है ताकि शिक्षा की राह में कोई कागजी रोड़ा ना आए। वही राजनीति हटाने के बाद छात्रों की समस्याओं के लिए वॉइस ऑफ स्टूडेंट जैसी गैर राजनीतिक काउंसिल बनाई जाएगी। बालेन ने अल्टीमेटम दिया है कि 60 दिन के अंदर कैंपस से पार्टियों के दफ्तर खाली करो वरना बुलडोजर तैयार है। बालेन शाह ने दिखा दिया कि वो कथनी में नहीं करनी में विश्वास रखते हैं। सत्ता संभालने के महज 15 दिनों के अंदर उन्होंने अपने ही मंत्रिमंडल के सहयोगी श्रम मंत्री दीपक कुमार साह को बर्खास्त कर दिया। आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी को पद का दुरुपयोग कर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में सदस्य नियुक्त करवाया। स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। ये संदेश साफ है कि अगर काम में ढिलाई या नियत में खोट रही तो कुर्सी जाते देर नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता को भी कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर काम में ढिलाई बरती तो अगला नंबर उनका हो सकता है। ये कदम बाकी मंत्रियों के लिए करो या मरो का स्पष्ट संदेश है। वहीं नेपाल की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी बालेन के दौर में कानून की ताकत का एहसास हुआ। पिछले साल जेनजी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में इन दोनों दिग्गजों को 13 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन उन पर आपराधिक लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। अगर आरोप साबित हुए तो इन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। बालेन सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून के हाथ सबकी गर्दन तक पहुंचेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। और इतना ही नहीं, बालेन शाह ने विदेश नीति में प्रोटोकॉल की पुरानी दीवारें तोड़ दी हैं। पहली बार इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने 17 देशों के राजदूतों को एक साथ बुलाकर मीटिंग ली। ये दुनिया के लिए संदेश था कि नेपाल अब किसी एक देश की गोद में नहीं बैठेगा बल्कि अपनी शर्तों पर बात करेगा। बालेन सरकार ने भारत सहित 6 देशों के राजदूतों को वापस बुलाने का फरमान जारी किया है। इससे पहले 11 देशों के राजदूत हटाए गए थे। सरकार चाहती है कि विदेशों में तैनात प्रतिनिधि राजनीतिक नहीं बल्कि पेशेवर हो। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को भारत आने का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये यात्रा नेपाल के लिए जल विद्युत और डिजिटल पेमेंट जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर खोल सकती है। वहीं बालेन ने जनता के हाथ में वो ताकत दे दी है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। प्रतिपक्ष ऐप के जरिए जनता देख सकती है कि सरकार ने कौन सा वादा किया था और उस पर काम कितना हुआ। वहां एक लाइव काउंटडाउन चल रहा है जो सरकार को हर सेकंड याद दिलाता है कि साहब समय निकल रहा है, काम पूरा करो। वहीं गृह मंत्री सुडांग गुरुंग ने सड़कों पर मंत्रियों का रौब खत्म कर दिया है। अब कोई मंत्री सड़क जाम कर नहीं निकलेगा। अगर ट्रैफिक रुका है तो मंत्री खुद उतरकर जनता का रास्ता साफ कराएंगे। बॉडीगार्ड्स की फौज हटा दी गई है और पुलिस को आदेश है कि कानून तोड़ने पर मंत्री की गाड़ी भी रोकी जाए। जाहिर है नेपाल में अब व्यक्ति पूजा का दौर खत्म हो चुका है। बालेन ने अपने दफ्तर से खुद की फोटो तक हटाने का आदेश दे दिया है। वो कहते हैं कि फोटो नहीं, काम दिखना चाहिए। एक रैपर, एक इंजीनियर और अब एक जननायक।
बालेन शाह ने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे फौलादी तो सालों पुराना सड़ा गला सिस्टम 15 दिन में भी सुधारा जा सकता है। नेपाल के आसमान में अब बदलाव की लाली छा गई है। क्या बालेन शाह का ये मॉडल पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मिसाल बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल काठमांडू की सड़कों पर एक ही शोर है कि बालेन है तो मुमकिन है। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।